हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल DIY क्रोचेट। मैंने बनाई है ये छोटी सी केटली, चाय की केटली। इसके साथ बनाया है ये कप और ये प्लेट, और बनाया है गार्लिक यानी कि लहसुन। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 3 कलर की ऊन। ये ब्राउन कलर चाहिए, यहाँ पर ऑफ वाइट कलर चाहिए और चाहिए ग्रीन कलर। सबसे पहले हम एक रिंग बनाएंगे। इसी रिंग के अंदर एक चैन बनाएंगे। इसी के साथ एक चैन और बनाएंगे और इसके अंदर बनाएंगे हम 6 सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6। अब इस धागे को हम खींच देंगे इस तरह से और पहले वाले सिंगल क्रोशिया से इसको जॉइंट कर देंगे। अब 6 के ऊपर हमें 12 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। यहाँ पर लेंगे हम एक चैन और इसी जगह पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी में एक बार और बनाएंगे और 6 के ऊपर हम 12 बनाएंगे। हर एक चैन के अंदर 2-2 बार बनाएंगे। मैंने ये 2 बना ली हैं। सेकंड वाले में भी 2, इसी तरह से सभी में 2-2 बना। ये हमारे 12 हो गए हैं। अब इसको पहले वाले से जॉइंट कर देंगे इस तरह से। यहीं पर एक चैन बनाएंगे, यहीं पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक दूसरे में भी सिंगल क्रोशिया और तीसरे में हम 2 बार बनाएंगे। 6 के ऊपर फर्स्ट राउंड में हमने 6 बनाए थे, सेकंड में 12 और तीसरे राउंड में 18 सिंगल क्रोशिया चाहिए। तो एक को छोड़कर दूसरे में 2 बार बनाएंगे, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। इसी तरह से राउंड को तीसरा राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास हो गए हैं 18 सिंगल क्रोशिया। पहले वाले से इसको जॉइंट करते हुए यहीं पर एक चैन बनाएंगे, यहीं पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फर्स्ट राउंड में 6, सेकंड में 12 और थर्ड में 18 और फोर्थ में अब हमें 24 चाहिए। तो 18 के ऊपर 6 और बढ़ाएंगे। तो अब 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे और तीसरे में डबल करेंगे। एक सिंगल हो गया, दूसरे में सिंगल और तीसरे में 2 बार बनाएंगे। 2 में एक बार बनाना है। अब 1 बनाएंगे, फिर से 1 बार ही बनाएंगे और तीसरे में 2 बार बनाएंगे, 1 और ये 2। इसी तरह से राउंड को कंप्लीट। ये हमारे 24 पूरे हो गए हैं। अब इसको पहले वाले से जॉइंट कर देंगे। अब 5वां राउंड चालू होगा। 5वें में हमको 30 चाहिए। तो हर एक 3 के बाद चौथे में हमें 2 बनाना है। पहले में सिंगल क्रोशिया, दूसरे में सिंगल क्रोशिया, तीसरे में सिंगल क्रोशिया और चौथे में हमको 2 बनाना है यहाँ पर। इसी तरह से राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब 6वें राउंड में हमको 36 चाहिए, यानी 6वें राउंड में हमको 6 ही सिंगल क्रोशिया बढ़ाने हैं। तो 5 बार हम 1-1 बनाएंगे, 4 बार 1-1 बनाएंगे और 5वें में 2 बार बनाएंगे, 2 3 1 2 3 4 और ये 5वें में अब हम 2 बार बनाएंगे, 2। फिर 4 में 1-1 बार, 1 2 3 4 और 5वीं वाली चैन में हम 2 बार बनाएंगे। इसी तरह से आगे बनाना है। 6वीं रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसको पहले वाले से स्लिप स्टिच करते हुए इसको हम जॉइंट कर देंगे। अब 36 के साथ ही बनाना है हमको, कम और ज़्यादा नहीं करना है। अब इसके बाद हम 6 रो ये कंप्लीट हो गई हैं। इसके बाद 7 8 9 10 और 11 तक 36 के साथ ही बनाएंगे। 11 रो मेरी कंप्लीट हो गई हैं। अब इसको पहले वाले से
जॉइंट कर देंगे। सेम प्लेस पर एक बार सिंगल क्रोशिया बनाया, दूसरे में भी सिंगल बनाएंगे। अब हमको बढ़ाना नहीं है, मेरी ये 11 रो कंप्लीट हो गई हैं। अब हमें कम करना है, यहाँ से कम करना है, 12वीं रो से हमको कम करना है। मैंने 2 सिंगल क्रोशिये बनाए, इसके बाद तीसरी और चौथी को एक कर देंगे। अब हमको 6 कम करना है, 12वीं रो में 6 को कम करना है। अब 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। अब 5वां और 6वें को हम एक कर देंगे। इसी तरह से पूरा करेंगे। हर एक बार 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 5वां और 6वें को एक कर देंगे। सिर्फ शुरू में मैंने 2 के बाद तीसरा और चौथे को एक किया, क्योंकि लास्ट में 2 बचेंगे तो ये 4 हो जाएंगे। इसी तरह से पूरा करेंगे राउंड को। ये 12वीं रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसको पहले वाले से जॉइंट कर देंगे, एक चैन लेंगे और सेम प्लेस पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमें 6 फिर से कम करना है, 13वीं रो में 6 कम करना है, तो हमारे पास 24 बचेंगे। तो 2 सिंगल क्रोशिया हो गए हैं, तीसरा सिंगल क्रोशिया और चौथा भी सिंगल क्रोशिया। अब 5वीं और 6वीं को हम एक कर देंगे। हर एक 4 के बाद हमको एक कम करना है, 1 2 3 4, 5वीं और 6वीं को हम एक कर देंगे। ये देखिए, इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये राउंड भी मेरा कंप्लीट हो गया है। अब यहीं पर एक चैन बनाएंगे, सेम प्लेस पर एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमको 2 बार सिंगल क्रोशिया बनानी है, 1 और 2, और तीसरे और चौथे को एक कर देना है। तीसरा, ये चौथा, इसको एक कर देंगे। फिर 2 बार सिंगल क्रोशिया, 1 2, तीसरा और चौथा एक कर देंगे। इसीलिए 14वां राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसको पहले वाली चैन से स्लिप स्टिच करते हुए जॉइंट कर देंगे। यहीं पर एक चैन बनाएंगे और सेम प्लेस पर एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमारी ये 15वीं रो स्टार्ट हो गई है। अब एक बार सिंगल क्रोशिया और दूसरा और तीसरे को हम एक कर देंगे। सिंगल क्रोशिया, दूसरा और ये तीसरे को हम एक कर देंगे। इसी तरह से पूरा करना है इसको। एक बार एक और दूसरे और तीसरे को हम एक कर देंगे। इसी तरह से इस राउंड को भी हमारा कंप्लीट हो गया है। ये पहला वाला सिंगल क्रोशिया से हम अब इसको जॉइंट कर देंगे। अब इसके अंदर हम थोड़ी सी कॉटन डाल देंगे। इसके अंदर अब हम थोड़ी कॉटन भर देंगे। ये कॉटन हमने भर दी है इसमें। इसके अंदर हमने कॉटन भर ली है, इसके अंदर हमने कॉटन डाल दी है। और हमारी 16वीं रो स्टार्ट होगी। तो पहले में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, दूसरा और तीसरे को एक कर देंगे। अब हमें 3 ही कम करना है। फिर सिंगल क्रोशिया, फिर से दूसरे में सिंगल क्रोशिया, तीसरे और चौथे को हम
एक कर देंगे। फिर से सिंगल क्रोशिया, 2 में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, तीसरे और चौथे को हम एक कर देंगे। फिर से सिंगल क्रोशिया और ये फिर से सिंगल क्रोशिया। अब इसको पहले वाले से हम जॉइंट कर देंगे इस तरह से। यहीं पर एक चेन बनाएंगे। ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है। ये 17 रो हमने कंप्लीट कर ली हैं। अब हमारे पास बचे हैं 8 सिंगल क्रोशिया। तो मैं 8 के साथ ही बनाऊंगी। 8 के साथ ये 17 कंप्लीट हो गई हैं। 18, 19, 20, 21, 22 तक 8 के साथ ही बनाऊंगी। सिंगल क्रोशिया, फिर से सिंगल क्रोशिया, फिर से सिंगल क्रोशिया, 4, 5 और ये 6, ये 7 और ये 8। इसको पहले वाले से हम जॉइंट कर लेंगे। इसी पर एक चेन लेंगे। फिर से सेम तरीके से एक बार, दूसरे में एक बार, तीसरे में एक बार, चौथे में एक बार, पांचवे में एक बार, छठे में एक बार और ये सातवें में एक बार और ये लास्ट 8वें में भी एक ही बार बनाएंगे। इसी तरह से 5 रो कंप्लीट कर। हमने ये बना के तैयार कर लिया है। हमारा ये बन के तैयार हो गया है। ये 5 रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब हमारा ये इतना पार्ट बन के तैयार हो गया है। अब हम इसका ये ग्रीन पार्ट बनाएंगे, ये वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ग्रीन वाला पार्ट बनाने के लिए हमें सबसे पहले 20 चेन बनानी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। हमने ये 20 चेन बना ली हैं। इसमें से एक चेन हम स्किप करेंगे, ये वाली, और उसके आगे इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। आगे सभी में हमें सिंगल क्रोशिया ही बनाना है। सभी में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 20 हमारे पूरे हो गए हैं। ये देखिए मैंने सिंगल क्रोशिया के साथ ही बनाए हैं। इस धागे को लंबा करके काट देंगे। इधर पे इसको हम नॉट लगा देंगे एक। ये इसी तरह से 3 बनानी है। ये 2 हमने और बना ली हैं। ये देखिए ये 3 बन गई है। ये 3 बना ली हैं। अब इसके नीचे का पार्ट्स बनाएंगे। ये इसके रूट बनाएंगे। चलिए इसके लिए सबसे पहले हम एक रिंग बनाएंगे। उसी के अंदर एक चेन बनाएंगे। इसी के अंदर हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2, 3, 4, 5 और ये 6। इस धागे को हम खींच देंगे। ये अब पहले वाले से इसको हम जॉइंट कर देंगे। अब 6 के ऊपर हम 12 बनाएंगे। हर एक के अंदर 2 बनाएंगे। 1,
2 3 4 5 कंप्लीट हो गए हैं। इसको पहले वाले से जॉइंट कर देंगे और धागे को लंबा करके काट देंगे। ये देखिए, अब इसके ये रूट जो बनाने हैं, इसके ये रूट बनाने के लिए इस धागे को हम जितना लंबा रखना हो रूट को, उस हिसाब से धागे को काट लेंगे, इतना लंबा। इसके अंदर डाल के इस तरह से निकालेंगे। देखिए, एक और बना के दिखाती हूँ। इसको ऐसे पकड़ के दूसरी चेन में से डाल के ऐसे निकाल के इसी चेन में से वापस निकालना है दोनों को। ये इस तरह से, ये देखिए, इसी तरह से सभी को बना लेंगे। अगर आप इस तरह से नहीं बना सकते हैं, बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इसमें सीधे इसी में भी बना सकते हो, इस तरह से। ये देखिए, ये धागा लिया हमने, इसको डबल पकड़ेंगे और इसको यहाँ पर से एक चैन उठाएंगे, ऐसे एक चैन उठाएंगे, इसके अंदर इसको डालेंगे धागे को, इस तरह से निकाल के और सीधा इसमें से निकाल देंगे। ये इस तरह से। देखिए, एक और दिखाती हूँ करके। बराबर करके धागे को पकड़ना है, एक चैन उठानी है इस तरह से, और इस धागे को इसी चैन के अंदर डालेंगे इस तरह से, और इसी चैन के अंदर से इन धागों को निकाल देंगे। ये हो गया। देखिए, इस तरह से धागे को डबल पकड़ना है, इसी चैन के अंदर से इस धागे को निकालना है और इसी में से इसको निकाल देना है। ये इस तरह से पूरे राउंड में लगाएंगे और फिर इधर बीच में भी लगाएंगे पूरे में इसमें, और इस तरह इस वाले राउंड को भी हम पूरा करेंगे। ये देखिए, मैंने रूट बना के तैयार कर लिए हैं। मैंने इसी में अटैच किए हैं इस तरह से। देखिए, मैंने इस तरह से इसी में अटैच कर दिए हैं। अगर आप इसमें अटैच नहीं कर पा रहे हो तो इस तरह से भी बना सकते हो, और बना के फिर इसी जगह पर सेम प्लेस पर इस तरह से इसको सुई धागे की मदद से लगा सकते हो। लेकिन मैंने ये वाले लगाए हैं तो ये मैं यूज नहीं करूँगी। और उनसे इसको आप सारी इसकी रिंकल्स खोल दीजिए तो एकदम रूट जैसे दिखने लगेंगे, धागे धागे हो जाएंगे, और इसको एक सा काट देंगे इस तरह से। अब इसकी ये पत्तियां लगाएंगे सुई धागे की मदद से। चलिए लगाती हूँ। अब हम इन तीनों को एक साथ ज्वाइंट कर लेंगे पहले। देखिए, ये हमने ज्वाइंट कर लिए हैं। अब हम इन तीनों को एक साथ ज्वाइंट कर लेंगे इस तरह से। हमने ये ज्वाइंट कर लिया है। अब इन सभी को हम इसके अंदर डाल देंगे। क्रोशिया की मदद से इसके धागे हम अंदर की साइड निकाल लेंगे। ये इस तरह से इसके अंदर इन तीनों को इसके अंदर कर देंगे। ये देखिए, ये तीनों मैंने इसके अंदर कर दिए हैं। और सुई धागे से इसको हम ज्वाइंट कर देंगे।
कुछ इस तरह से। ये मैंने जॉइंट कर दिए हैं। थोड़ा और इसको 1-2 बार सिलाई कर देंगे जिससे कि ये निकले नहीं। ये इस तरह से ये जॉइंट हो गए हैं। अब इसी धागे से हम इसकी ये जो पार्ट बनाने हैं वो बनाएंगे इसी धागे से। इसी धागे को अब हम यहाँ पर निकाल लेंगे, यहाँ पर। इस धागे को मैंने नीचे निकाल लिया है। अब इसकी ये कलियां बनाएंगे हम। ये जो हमने कली बनाई है इसमें वही बनाएंगे। अब इसी धागे को हम यहाँ पर निकालेंगे और सेम प्लेस पर सुई को निकालेंगे। इस धागे को थोड़ा टाइट रखेंगे इस तरह से। ये और इसी को यहाँ से अब आगे निकाल देंगे इस तरह से। इस तरह से इसी तरह से अब यहाँ पर हम इसको निकाल देंगे और फिर सुई को सेम प्लेस पर निकालेंगे। इस तरह से इस तरह से ये देखिए। फिर आगे इसी को आगे निकाल देंगे इस तरह से। देखिए इसी तरह से बनाते जाएंगे। ये देखिए हमने इसमें कलियां बना ली हैं। देखिए अब इस धागे को थोड़ा यहाँ वहाँ निकाल के नॉट लगा देंगे। धागे को हम कट कर देंगे। ये देखिए गार्लिक बनके तैयार हो गया है। इसे हम लहसुन भी कहते हैं। लहसुन हमारा तैयार है। देखिए